द्वारका की शाम थी। सागर की लहरें शांत थीं, पर कृष्ण के महल में हवा कुछ अलग ही थी। एक गहरा प्रश्न पूरे नगर में फैल चुका था। कृष्ण का सच्चा प्रेम कौन है, राधा या रुक्मिणी? रुक्मिणी यह प्रश्न सुनकर चिंतित थी। राधा बरसों बाद द्वारका आई थी और द्वारका उत्सुक था कि आज सत्य क्या निकलेगा। रुक्मिणी धीमी आवाज में बोली, स्वामी, लोग बात बना रहे हैं, क्या प्रेम की भी तुलना होती है? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखें गंभीर थीं। रुक्मिणी, आज द्वारका को उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें भी। उसी समय राधा महल में प्रवेश करती हैं। कृष्ण उठकर उन्हें देखते हैं। राधा की आंखें, वो विरह, वो आंसू, वो प्रेम जिसने युगों को लिखा है, सब चुपचाप कह रही थीं, मैंने तुम्हें पाया नहीं, पर कभी खोया भी नहीं। रुक्मिणी ने राधा के चरण छुए। आप कृष्ण की अनंत लीला है। राधा ने कहा, कृष्ण मेरे हैं, पर तुम्हारे भी हैं। प्रश्न प्रेम का नहीं, समझ का है। अब पूरा महल शांत था। कृष्ण ने दोनों को अपने पास बुलाया। अगर भगवान सिर्फ अमीरों के होते तो गरीबों का क्या होता? अगर भगवान सिर्फ पंडितों के होते तो साधारण भक्त का क्या होता? ये कथा जवाब देगी कि भगवान किसे अपनाते हैं और क्यों। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अंत आपकी सोच बदल देगा। आप देख रहे हैं सनातन उपाय संसार, द्वारका। समुद्र की लहरें आज भी मर्यादा में बहती थीं। ऐसा लगता था मानो वे जानती हों कि जिन चरणों को छूने की अभिलाषा है, वे स्वयं मर्यादा के साक्षात स्वरूप हैं। हवा जब चलती थी तो केवल शीतलता नहीं लाती थी, उसमें केसर, चंदन और भक्ति की सुगंध घुली होती थी। ये वही द्वारका थी जहां ईश्वर राजा बनकर रहते थे, जहां प्रभु स्वयं महलों में विराजमान थे और जहां सेवा भी नियम से होती थी, मर्यादा में होती थी, अनुशासन में होती थी। इसी द्वारका में रहती थी महारानी रुक्मिणी, विदर्भ की राजकुमारी, साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप। पर द्वारका में उन्हें देवी नहीं कहा जाता था, वहां वे थीं श्री कृष्ण की पत्नी। रुक्मिणी का जीवन किसी साधारण नारी का जीवन नहीं था, उनका प्रेम भी साधारण नहीं था। उनकी भक्ति में दासत्व था, उनके भाव में समर्पण था और उनके आचरण में अनुशासन। वे श्री कृष्ण को केवल पति नहीं मानती थीं, वे उन्हें परमेश्वर मानती थीं, स्वामी, आराध्य, सब कुछ। द्वारका के महलों में हजारों दासियां थीं, हजारों सेवक थे, पर रुक्मिणी का एक नियम था, श्री कृष्ण की सेवा में उनका अधिकार किसी और को नहीं। प्रभु के चरण दबाने हो तो रुक्मिणी, भोजन की व्यवस्था देखनी हो तो रुक्मिणी, शयन से पहले भजन का पंखा डुलाना हो तो रुक्मिणी। उनके कोमल हाथों में सेवा थी, उनकी आंखों में समर्पण और उनके हृदय में एक मौन विश्वास कि इस त्रिभुवन में श्री कृष्ण की सेवा जितनी शुद्ध मैं करती हूं, उतनी कोई नहीं कर सकता। ये भाव ऊंचा था, बहुत ऊंचा, पर मानव देह में एक सूक्ष्म रेखा होती है, जहां भक्ति और अहंकार एक दूसरे से स्पर्श कर लेते हैं। रुक्मिणी ये कभी जान ही नहीं पाई कि उनके भीतर भी कहीं बहुत गहरे एक कोमल सा भाव अंकुरित हो चुका था, मैं ही उनकी सर्वश्रेष्ठ सेविका हूं। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, द्वारका का वैभव यथावत रहा। पर एक दिन, एक रात्रि आई। उस रात्रि आकाश में चंद्रमा था, पर वो केवल प्रकाश नहीं दे रहा था, वो किसी आने वाली लीला का साक्षी बन रहा था। श्री कृष्ण उस दिन अत्यंत थके हुए थे, राज्यसभा के कार्य, प्रजा के निर्णय, धर्म और नीति का भार। ईश्वर जब मनुष्य बनते हैं तो उन्हें भी थकान होती है। श्री कृष्ण शैया पर विराजमान थे, नेत्र अर्ध निमीलित थे, मुखमंडल पर एक मौन सी उदासी थी। जब रुक्मिणी ने अपने स्वामी को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। आज प्रभु बहुत थके हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे शीघ्र कुछ करना चाहिए। सेवा का भाव जाग उठा, कर्तव्य ने पुकारा, गरम दूध, केसर युक्त, इससे उन्हें शांति मिलेगी। उन्होंने दासियों को संकेत किया, फिर रुक गईं। नहीं, आज नहीं, आज मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगी। वे गौशाला गईं, सुरभि गाय का दूध लिया, रसोई में आईं, स्वर्ण का पात्र उठाया, केसर, इलायची, पिस्ता मिलाया, अग्नि प्रज्वलित की, दूध गर्म होने लगा और रुक्मिणी का मन केवल एक ही विचार में डूबा था, कैसे शीघ्र मेरे स्वामी की थकान दूर हो। जब प्रेम में शीघ्रता आ जाती है तो विवेक पीछे छूट जाता है। दूध उबलने लगा, भाप उठने लगी, पर रुक्मिणी ने उसे ठंडा होने का समय नहीं दिया। उनके लिए समय अधिक मूल्यवान था, सेवा की आतुरता अधिक थी। वे पात्र उठाकर चल पड़ी। उधर शयन कक्ष में श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे।
वे अंतर्यामी थे, वे सब जानते थे, पर वे मौन थे। जब रुक्मणी कक्ष में आईं तो वातावरण सुगंधित हो उठा। उन्होंने स्नेह से कहा, प्राणनाथ, ये केसर युक्त दूध ग्रहण कीजिए, इससे आपको शांति मिलेगी। श्री कृष्ण ने पात्र अपने हाथ में लिया। स्पर्श मात्र से उन्हें ज्ञात हो गया दूध अत्यंत गर्म है। सामान्य मनुष्य होता तो फूंक मारता, उंगली डालकर जांचता, पर सामने रुक्मणी खड़ी थी, आंखों में सेवा की आशा, मन में पूर्ण समर्पण। यदि कृष्ण कहते दूध बहुत गर्म है तो रुक्मणी का हृदय टूट जाता। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त का मन कैसे तोड़ते। उन्होंने मुस्कुराकर पात्र को होठों से लगा लिया। उबलता हुआ दूध उनके कंठ से नीचे उतरा। अग्नि सी जलन भीतर फैल गई, कंठ, हृदय, प्राण। पर उनके मुख पर एक क्षण के लिए भी पीड़ा नहीं आई। उन्होंने पूरा दूध पी लिया और पात्र रुक्मणी को लौटा दिया। अब मुझे शांति मिलेगी, कहकर नेत्र मूंद लिए। रुक्मणी संतुष्ट थीं, उनकी सेवा पूर्ण हुई थी। पर उस क्षण कहीं बहुत दूर कृष्ण का कष्ट किसी और ने ग्रहण कर लिया था। और वहीं से इस कथा की अद्भुत यात्रा आरंभ होती है, जहां सेवा और प्रेम आमने सामने आने वाले हैं, जहां रुक्मणी को यह जानना है कि कृष्ण का हृदय कहाँ निवास करता है, और जहां संसार देखेगा कि प्रेम क्या होता है। यदि आप इस कथा के साथ अंत तक बने रहना चाहते हैं तो मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगली लीला कुरुक्षेत्र में घटित होने वाली है। राधे राधे। ये कथा ईर्ष्या की नहीं, ये कथा तुलना की भी नहीं। ये कथा है प्रेम और धर्म के संतुलन की। राधा ने कृष्ण को खुद से भी ऊपर रखा और रुक्मणी ने कृष्ण को अपने जीवन का आधार बनाया। कृष्ण ने किसी को कम नहीं माना। अगर आप भी प्रेम का सच्चा अर्थ जानना चाहते हैं तो वीडियो छोड़ना मत। आप देख रहे हैं सनातन उपाय संसार। द्वारका उस रात शांत थी। महलों के दीप बुझ चुके थे। समुद्र की लहरें भी मानो धीमी हो गई थीं, पर शांति केवल बाहर थी। श्री कृष्ण शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनका श्वास नियमित था। मुख पर वही सौम्य मुस्कान थी, पर भीतर अग्नि धधक रही थी। ईश्वर ने पीड़ा को स्वीकार कर लिया था, भक्त का मन बचाने के लिए। उधर रुक्मणी अपने कक्ष में लौटी। उनका मन शांत था, सेवा पूर्ण हुई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मैंने स्वामी की अच्छी सेवा की। और यही वो क्षण था जहां सेवा और प्रेम के बीच अंतर की रेखा और गहरी होने लगी। उस रात्रि द्वारका में सब सो गए, पर ब्रज जाग रहा था। बहुत दूर, द्वारका से कोसों दूर, वृंदावन की ओर एक हृदय तड़प उठा। वो कोई साधारण नारी नहीं थी। न उसके पास महल था, न मुकुट, न आभूषण। उसके पास केवल एक नाम था, श्याम, राधा। रात्रि के उसी पहर जब कृष्ण ने उबलता दूध पिया, उसी क्षण राधा के शरीर में अद्भुत पीड़ा उठी। पहले हल्की जलन, फिर असह्य दाह। उनके कंठ में जैसे आग भर गई हो। हृदय जलने लगा, होठों पर छाले उभर आए। गोपियां घबरा गईं। स्वामिनी, ये क्या हो रहा है? राधा कुछ बोल नहीं पा रही थीं। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर उन अश्रुओं में कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, बस एक मौन स्वीकार था। श्याम ने आज कुछ सहा है, उन्होंने मन ही मन कहा। और प्रेम का स्वभाव यही है, जहां प्रिय को पीड़ा होती है, वहां प्रेम स्वयं आगे बढ़कर उसे अपने भीतर ले लेता है। राधा उस रात्रि पूरी तरह जलती रहीं, पर उनके मुख पर फिर भी एक अजीब सी शांति थी, मानो वे कह रही हों, यदि मेरे कष्ट से मेरे श्याम मुस्कुरा सकते हैं तो ये पीड़ा भी सौभाग्य है। अगली सुबह सूर्य उदित हुआ, पर ब्रज में उल्लास नहीं था। राधा अस्वस्थ थीं। उधर उसी समय कुरुक्षेत्र में एक महान आयोजन की तैयारी हो रही थी, सूर्य ग्रहण। वो समय जब देवता भी पृथ्वी पर आते हैं, जब स्नान मात्र से पाप कट जाते हैं। यदुवंशी भी चल पड़े। द्वारका का वैभव कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। हाथियों की कतारें, रथों की चमक, स्वर्ण ध्वज। रुक्मणी भी साथ थीं, महारानी के रूप में, मर्यादा के साथ। पर उनके मन में एक विचित्र सी शून्यता थी। उन्हें ज्ञात नहीं था क्यों, पर हृदय कहीं अटका हुआ था।
कुरुक्षेत्र पहुंचा। एक ओर द्वारका का भव्य शिविर, दूसरी ओर ब्रजवासियों की साधारण कुटियां, गोबर से लिपे आंगन, बैलगाड़ियां, मिट्टी की दीवारें। पर वहां जो था वो द्वारका में नहीं था, अपनापन। स्नान के पश्चात रुक्मणी अपने शिविर में विश्राम कर रही थीं। तभी वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी, नारायण नारायण। नारद मुनि पधारे। रुक्मणी ने सम्मान किया। बातों ही बातों में नारद ने सहज स्वर में कहा, महारानी, आपने ब्रज की किशोरी के दर्शन किए? रुक्मणी चौंकी। किशोरी? वही जिनके नाम का स्मरण श्री कृष्ण निद्रा में भी करते हैं। रुक्मणी का हृदय क्षण भर को कांप उठा। राधा? नारद ने सिर हिलाया। सुना है कल रात्रि से वे अत्यंत अस्वस्थ हैं। ब्रज शिविर में उदासी छाई है। रुक्मणी कुछ बोल नहीं पाई। मन में करुणा जागी और साथ ही एक जिज्ञासा। मैं जाकर देखूं, उन्होंने मन में निश्चय किया। न महारानी के रूप में, न ऐश्वर्य के साथ, एक साधारण नारी बनकर। उन्होंने आभूषण उतारे, राजसी वस्त्र त्यागे, एक साधारण वेश धारण किया और चल पड़ीं ब्रज की ओर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, वैभव पीछे छूटता गया और भाव बढ़ता गया। वहां चंदन की सुगंध नहीं थी, पर प्रेम की गंध थी। गोपियां उदास बैठी थीं, आंखें सूजी हुई थीं। रुक्मणी ने एक गोपी से पूछा, राधा रानी? गोपी की आंखें भर आईं। स्वामिनी भीतर हैं, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। रुक्मणी कुटिया की ओर बढ़ीं, हृदय धड़क रहा था। कुटिया के भीतर जो दृश्य था, उसने उनके प्राण हिला दिए। राधा शैया पर लेटी थीं। उनका सौंदर्य आज मुरझाई हुई लता जैसा था। होठों पर छाले, कंठ पर घाव, हृदय स्थल पर जलन के निशान। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने उन्हें अग्नि में झोंक दिया हो। रुक्मणी का स्वर कांप उठा, देवी, ये क्या दशा है आपकी? राधा ने नेत्र खोले और सामने रुक्मणी को देखकर मुस्कुरा दी। कमजोर मुस्कान, पर सच्ची। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रही थी। और यहीं से उस रहस्य का द्वार खुलने वाला था जिसने रुक्मणी के समस्त विश्वास को हिला देना था। जो अग्नि कृष्ण ने पी थी, उसकी ज्वाला यहां प्रकट होने वाली थी और प्रेम की परिभाषा बदलने वाली थी। राधे राधे। कुटिया के भीतर वातावरण स्थिर था, जैसे समय ठहर गया हो। रुक्मणी राधा के समीप बैठ गईं। उनका राजसी तेज अब कहीं नहीं था। आंखों में केवल करुणा थी और एक अनजाना भय। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, देवी, आपके ये घाव, ये तो अग्नि से जलने जैसे हैं। क्या कोई दुर्घटना हुई है? राधा कुछ क्षण मौन रहीं। उनका श्वास भारी था। हर सांस के साथ पीड़ा झलक रही थी। फिर बहुत धीरे, बहुत कोमल स्वर में उन्होंने कहा, न बहन, न कोई दुर्घटना हुई, न किसी ने मुझे जलाया। रुक्मणी और अधिक विचलित हो गईं। तो फिर? राधा ने अपनी आंखें उठाईं। उन दृष्टियों में ऐसी गहराई थी कि रुक्मणी क्षण भर को स्वयं को भूल गईं। राधा बोली, कल रात्रि तुमने अपने स्वामी को कुछ पिलाया था ना? रुक्मणी चौंकी। हाँ, मैंने उन्हें केसर युक्त दूध दिया था। वे बहुत थके हुए थे। राधा ने आंखें मूंद लीं। एक अश्रु उनके नेत्र कोर से बह निकला। दूध बहुत गर्म था, उन्होंने कहा। यह सुनते ही रुक्मणी के पैरों तले जैसे भूमि खिसक गई। आप ये कैसे जानती हैं? उनका स्वर कांप रहा था। राधा ने धीमे से कहा, क्योंकि जब श्याम ने वो दूध पिया तो वो अग्नि मेरे भीतर उतर आई। रुक्मणी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। हृदय जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। पर यह कैसे संभव है? उन्होंने कठिनाई से पूछा। राधा ने बहुत शांत भाव से कहा, बहन, तुम उन्हें पति मानती हो, तुम उनकी सेवा करती हो, ये तुम्हारा धर्म है। पर मेरा और उनका संबंध? राधा ने हल्की सांस ली। वो देह का नहीं है। रुक्मणी की आंखों में अविश्वास था, आश्चर्य था और धीरे धीरे एक सत्य का उदय। राधा बोली, जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा तड़पती है, और जब आत्मा को पीड़ा होती है तो शरीर व्याकुल हो उठता है। श्याम की आत्मा, उन्होंने अपने हृदय की ओर संकेत किया, यहां निवास करती है।
रुक्मिणी का कंठ भर आया, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मैं समझती थी, वे सिसक उठी, कि मैं सबसे निकट हूं, मैं उनके साथ रहती हूं, उनकी शैया, उनका महल। राधा ने बहुत करुणा से उनकी ओर देखा। और यही तुम्हारी भक्ति है बहन, तुम सेवा करती हो, तुम नियम निभाती हो। पर प्रेम, राधा ने धीरे से कहा, प्रेम वहां होता है जहां कोई नियम नहीं होता। मैं उनका कष्ट नहीं पूछती, मैं उसे अपने भीतर ले लेती हूं। रुक्मिणी का शरीर कांपने लगा, अहंकार की अंतिम परत अब टूट रही थी। मैंने सोचा था, उन्होंने रोते हुए कहा, कि मैं ही उनकी सबसे बड़ी सेविका हूं। राधा मुस्कुरा दी। पीड़ा में भी वो मुस्कान अमृत सी थी। और यही सोच सबसे कोमल होती है और सबसे खतरनाक भी। रुक्मिणी ने अपने मस्तक को भूमि पर रख दिया। मैं अपराधिनी हूं, मेरे कारण आप इतना कष्ट सह रही हैं। राधा ने बड़ी कठिनाई से अपना हाथ उठाया और रुक्मिणी के सिर पर रख दिया। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम उन्हें सुख देना चाहती थीं और मैं उनका दुख लेना चाहती हूं। हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। उस क्षण कुटिया में उपस्थित सारी गोपियां अश्रु में डूब गईं और तभी कुटिया के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश फैला। हवा में बांसुरी की अदृश्य ध्वनि गूंज उठी। रुक्मिणी ने सिर उठाया और जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कुटिया के द्वार पर खड़े थे। मुख पर वही मंद मुस्कान, नेत्रों में असीम करुणा। रुक्मिणी लज्जा से सिमट गईं, नजर उठाने का साहस नहीं हुआ। कृष्ण आगे बढ़े, उन्होंने रुक्मिणी को कोमलता से उठाया, फिर राधा के समीप बैठ गए। अपने शीतल कर कमल राधा के घावों पर रखे। स्पर्श मात्र से मानो चंदन लग गया हो। अग्नि शीतल होने लगी। राधा ने सुख की सांस ली। कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, रुक्मिणी, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं राधे राधे क्यों जपता हूं? रुक्मिणी नतमस्तक हो गई। प्रभु, आज मैं सब समझ गई हूं। कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी वाणी गंभीर थी। विवाह धर्म है, सेवा मर्यादा है और प्रेम, प्रेम आत्मा है। तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारा अधिकार है। पर राधा, उन्होंने राधा की ओर देखा, मेरी आत्मा है और आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं होता। कुटिया में पूर्ण मौन छा गया। ये मौन ज्ञान से भरा था, प्रेम से भरा था। और यहीं इस लीला का सबसे गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ। पर कथा भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब कृष्ण को पूरे जगत को समझाना था कि सेवा के बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना सेवा बोझ बन जाती है। अगली कथा में यही सत्य पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। राधे राधे। कुटिया के भीतर अब भी वही मौन था, पर यह मौन खाली नहीं था। ये मौन ज्ञान से भरा था। ऐसा ज्ञान जो शब्दों से नहीं, अनुभव से उतरता है। रुक्मिणी सिर झुकाए बैठी थीं। उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। जिस रुक्मिणी ने पूरे जीवन स्वयं को कृष्ण की सर्वोत्तम सेविका माना, आज वही रुक्मिणी अपने ही विचारों से पराजित हो चुकी थी। कृष्ण ने राधा के घावों पर अपने कर कमल रखे हुए थे। उनका स्पर्श केवल शीतलता नहीं दे रहा था, वो सत्य को प्रकट कर रहा था। राधा की श्वास धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, पर उनकी आंखें अब भी कृष्ण में ही लीन थीं। उन्होंने बहुत कोमल स्वर में कहा, श्याम, अब ये पीड़ा भी मधुर लग रही है। कृष्ण मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई मां अपने बच्चे को दुख सहते देख भी मुस्कुरा दे, क्योंकि वो जानती है कि ये दुख किसी बड़े सुख का द्वार है। कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में न कोई कठोरता थी, न कोई उपदेश, बस स्नेह था। रुक्मिणी, उन्होंने धीरे से कहा। रुक्मिणी ने कांपते हुए नेत्र उठाए। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकार है, तुम्हारी सेवा मुझे प्रिय है, पर आज तुम्हें एक बात समझनी होगी। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ दिए। आज्ञा कीजिए प्रभु। कृष्ण बोले, जब तुम मुझे ईश्वर मानकर सेवा करती हो, तो वहां दूरी रहती है, डर रहता है,
संकोच रहता है, मर्यादा रहती है, और उसी मर्यादा में कभी-कभी हृदय की सच्ची आवाज दब जाती है। रुक्मणी के नेत्र भर आए। तुम डरती हो कि कहीं मैं रूठ न जाऊं, इसीलिए तुमने दूध की उष्णता जांचने का साहस नहीं किया। तुमने कर्तव्य निभाया, पर वात्सल्य वहां नहीं आया। रुक्मणी की सिसकी कुटिया में गूंज गई। कृष्ण ने आगे कहा, यदि उस समय यशोदा होती तो वो पहले अपनी उंगली दूध में डालती, फिर मुझे पिलाती। ये वात्सल्य है, ये प्रेम है। ब्रज में मुझे ईश्वर नहीं माना जाता, वहां मैं बेटा हूं, प्रिय हूं, स्वयं का हूं। राधा ने धीरे से कहा, श्याम, वहां कोई नियम नहीं है, वहां केवल भाव है। कृष्ण ने राधा की ओर देखकर सिर हिलाया, और वही भाव मुझे बांधता है। रुक्मणी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उनका अभिमान पिघल चुका था। सेवा का घमंड अब आंसुओं में बह रहा था। प्रभु, उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने आपको अपना समझा, पर आपसे दूर ही रही। कृष्ण ने रुक्मणी के सिर पर हाथ रखा। नहीं रुक्मणी, तुम दूर नहीं हो, तुम धर्म हो, तुम मर्यादा हो, तुम वो आधार हो जिस पर यह संसार टिका है। पर प्रेम, उन्होंने राधा की ओर देखा, प्रेम वो है जो आधार से भी आगे चला जाता है। राधा ने अपनी दुर्बल आंखें खोली और रुक्मणी की ओर देखा। बहन, तुम द्वारिका में उनकी सेवा करती रहो, और मैं वृंदावन के भाव में उन्हें रिझाती रहूंगी। हम दोनों अलग नहीं हैं। सेवा प्रेम की सीढ़ी है, और प्रेम सेवा की पराकाष्ठा। रुक्मणी ने आगे बढ़कर राधा को गले लगा लिया। वो आलिंगन दो स्त्रियों का नहीं था, वो आलिंगन धर्म और प्रेम का था। कुटिया में उपस्थित गोपियां इस दृश्य को देखकर रो रही थीं, पर उनके आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू धन्यता के थे। कृष्ण उठ खड़े हुए, कुटिया के द्वार तक गए। बाहर कुरुक्षेत्र था, वहां शोर था, वहां पाखंड था, वहां धर्म के नाम पर युद्ध होने वाला था, और इस कुटिया में प्रेम और सेवा का संगम हो चुका था। कृष्ण ने धीरे से कहा, आज यहां त्रिवेणी का संगम हुआ है। राधा प्रेम, रुक्मणी भक्ति, और मैं इन दोनों का साक्षी। जो भक्त मुझे पाना चाहता है, उसे दोनों से गुजरना होगा। केवल सेवा करने से मैं नहीं मिलता, और केवल प्रेम जताने से भी नहीं। जब सेवा अहंकार बन जाए तो वो उबलता दूध बन जाती है, और जब प्रेम निस्वार्थ हो तो वही अग्नि भी अमृत बन जाती है। रुक्मणी ने नेत्र मूंद लिए। आज उन्हें अपना मार्ग दिखाई दे गया था। और राधा मुस्कुरा रही थी। उनकी पीड़ा अब समाप्त हो रही थी, क्योंकि आज उनका श्याम जगत को सत्य समझा चुका था। पर कथा अभी पूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि अब इस लीला का संदेश भक्तों तक पहुंचना था, और वही संदेश अगली कथा में पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। राधे राधे। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी वही थी, वही धूल, वही आकाश, वही सूर्य, पर उस दिन उस भूमि पर कुछ बदल चुका था। कुटिया के भीतर जो घटित हुआ था वो केवल 3 व्यक्तियों की लीला नहीं थी, वो पूरे जगत के लिए एक मौन उपदेश था। कृष्ण कुटिया से बाहर आए, उनके चरण धरती को स्पर्श कर रहे थे, धरती धन्य हो रही थी। रुक्मणी और राधा दोनों भीतर बैठी थी, पर दोनों की दशा भिन्न थी। राधा का शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा था, पर उनका मन अब भी श्याम में लीन था। रुक्मणी का शरीर स्थिर था, पर मन में तूफान था। वो रुक्मणी जो स्वयं को पूर्ण मानती थी, आज स्वयं को रिक्त अनुभव कर रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहन, मैं द्वारका लौटूंगी, पर अब वैसी नहीं लौटूंगी जैसी आई थी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, और यही तो इस मिलन का उद्देश्य था, तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें और कोमल बनाना। रुक्मणी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सेवा को सब कुछ मान लिया था, पर आज जाना कि सेवा तब तक अधूरी है
जब तक उसमें स्वयं को भुला न दिया जाए। राधा ने अपना हाथ रुक्मणी के हाथ पर रखा। और प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें सेवा न घुल जाए। हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक ही पथ की दो दिशाएं हैं। उस क्षण रुक्मणी ने राधा को गले लगा लिया। वो आलिंगन अब पश्चाताप का नहीं था, वो आलिंगन स्वीकृति का था। उधर बाहर कुरुक्षेत्र में कोलाहल बढ़ने लगा था। यदुवंशी, पांडव, कौरव सभी एकत्र हो रहे थे। धर्म की बातें हो रही थीं, नीति के उपदेश दिए जा रहे थे, पर बहुत कम लोग ये समझ पा रहे थे कि धर्म का सर्वोच्च रूप प्रेम है। कृष्ण सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, पर वे किसी सभा में नहीं बोल रहे थे, क्योंकि जो कहना था वो कुटिया में कहा जा चुका था। रुक्मणी ने कुटिया से बाहर कदम रखा। ब्रज की गोपियां उन्हें देख रही थीं। अब उनके नेत्रों में कोई तुलना नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल आदर था। रुक्मणी ने सबको प्रणाम किया। ये वही रुक्मणी थीं जो द्वारका में सबसे ऊंचे आसन पर बैठती थीं और आज मिट्टी पर नतमस्तक थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, आज मैं वास्तव में आपकी हुई हूं। द्वारका लौटते समय उनका रथ वैसा ही था, पर मन पूरी तरह बदल चुका था। महल वही थे, सेवक वही थे, वैभव वही था, पर रुक्मणी के हृदय में अब एक नया दीप जल रहा था। अब जब वे कृष्ण की सेवा करतीं तो डर नहीं होता था, संकोच नहीं होता था। अब वे पहले कृष्ण को देखती थीं, फिर कर्तव्य, और यही परिवर्तन कृष्ण को सबसे प्रिय था। उधर वृंदावन में राधा पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थीं। उनके शरीर पर अब कोई छाला नहीं था, पर हृदय पर एक मीठा सा दर्द बना हुआ था, विरह का। पर वो विरह दुख नहीं देता था, वो विरह प्रेम को और गाढ़ा करता था। राधा जानती थी कृष्ण द्वारका में है, पर उनका हृदय यहीं है, और यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां साथ होना आवश्यक नहीं, जहां अलग होकर भी एक होना संभव है। कृष्ण ने उस दिन दोनों को अलग अलग मार्ग दिए, एक को सेवा का, दूसरी को प्रेम का, और स्वयं दोनों के बीच खड़े हो गए, ताकि संसार समझ सके कि जो केवल नियमों में बंधा है वो ईश्वर से डरता है, और जो केवल भाव में बह जाता है वो भटक सकता है। पर जो सेवा और प्रेम दोनों को संतुलित कर ले, वही वास्तव में कृष्ण को पाता है। कृष्ण की ये लीला यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब अंतिम सत्य प्रकट होना बाकी था। वो सत्य जो हर भक्त के जीवन से जुड़ा है, और वही सत्य अगली कथा में पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। राधे राधे। कृष्ण ने अपना हृदय स्पर्श कराया, पहले राधा से और फिर रुक्मणी से। दोनों ने एक ही बात की अनुभूति की। कृष्ण का हृदय उनके स्पर्श पर तेज धड़कता था, पर दोनों के लिए अलग तरह से। राधा की ओर मुड़कर कृष्ण बोले, राधा, तुम मेरा वो प्रेम हो जिसके लिए शब्द कम पड़ते हैं। तुम मेरे प्राणों की धड़कन हो, विरह में भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तुम प्रेम का अनंत रूप हो। रुक्मणी की ओर देखकर बोले, और रुक्मणी, तुम मेरी धरती हो, मेरा घर। तुमने मेरे हर कर्तव्य में साथ दिया। तुम समर्पण की मूर्ति हो। तुम बिना कहे मेरे हर भाव को समझती हो। दोनों स्तब्ध थीं, द्वारिका सुन रही थी। कृष्ण ने कहा, राधा प्रेम है, रुक्मिणी समर्पण है, मैं दोनों हूं। एक सेवक दौड़कर आया, प्रभु, समुद्र पीछे हट गया है, ये चमत्कार कैसे? कृष्ण मुस्कुराए। जब प्रेम और समर्पण एक साथ खड़े होते हैं, प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। राधा और रुक्मिणी दोनों रो उठीं। कृष्ण ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। तुम दोनों मेरे हृदय के दो पंख हो। एक से मैं प्रेम उड़ान लेता हूं, दूसरे से मैं जीवन जीता हूं। द्वारिका सुन ले, कृष्ण किसी एक का नहीं, दोनों का है।